यूपी टीजीटी का रिज़ल्ट देखने के बाद बहुत गुस्सा आया, मन तो बहुत फ्रस्ट्रेटेड था क्योंकि मुझे पूरा उम्मीद था कि इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब मैंने पहली बार यूपी टीजीटी दिया था, लेकिन मुझे ऐसा लगा पेपर देने के बाद कि यार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था काफ़ी लोग बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं तो उन लोगों का बेटर कॉन्सेप्ट होगा। और कट ऑफ बहुत हाई चली गई, मतलब 125 नंबरों में से 110 नंबर कट ऑफ गई है यूआर की, और मेरे 100 नंबर ही थे 125 में से, सिर्फ 25 क्वेश्चन ही गलत थे। तो मुझे था कि भाई मेरा हो जाएगा सिलेक्शन इस बार, मतलब इस पेपर में हो जाएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत DSSS भी दे रखा था, चंडीगढ़ भी दे रखा था, तो मुझे थोड़ा सा आइडिया था कि यार यूपी में तो हो ही जाएगा। लेकिन यूपी में बहुत ज़्यादा कम वैकेंसीज थी और बहुत ज़्यादा फॉर्म फिल थे, मतलब मुझे लग रहा है कि 179 सीट्स थी और 2 लाख के करीब फॉर्म गए थे, तो सिलेक्शन का इसीलिए कट ऑफ इतनी हाई चली गई। फिर मैंने बहुत दिन से काम छोड़ रखा था इस चटाई को, क्योंकि रिसोर्स बचाना भी रिसोर्स कमाने जितना ही होता है, ये हमने थ्योरी में पढ़ा है। और मैं इस चीज़ को बिलीव भी करती हूँ कि अगर मैं नहीं कमा रही 2 पैसे तो मैं 2 पैसे बचाने में बिलीव करती हूँ। यार घर में जो भी चीज़ें उसे बर्बाद ना हो, उसे हम यूटिलाइज़ करें और हमें दोबारा कोई चीज़ ना लेनी पड़े। तो एज अ हाउस वाइफ, एज अ मदर, एज अ वुमेन, अगर आप कमाते हो तो आपको वैल्यू तो है ही पैसे की, और आप बचाते हो तो उसमें आपको और सेटिस्फेक्शन मिलती है कि यार जो मैं कमा रही हूँ वो किसी न किसी एंगल से कहीं ना कहीं से मैं बचा रही हूँ। दोनों बच्चे मेरे बहुत परेशान करते हैं भाई, और आज सैटरडे भी है तो आज इसकी छुट्टी होती है, दोनों मिलकर इतनी शैतानी करते हैं। लेकिन मैंने आज डिसाइड कर रखा था कुछ भी करेंगे मारूंगी तो नहीं इन लोगों को। मतलब थोड़ा सा बच्चे को देखो, इसी टाइम तो बच्चे खेलते हैं, अगर इतना ही मार पीट करेंगे इन बच्चों के साथ तो बच्चे सिर्फ यही याद रखेंगे कि हमारे पेरेंट्स हमें मारते थे, क्योंकि जैसे हमें याद है कि हमारे पेरेंट्स हमें किसी बात पर मारते थे। तो ये चीज़ मुझे नहीं इनके दिमाग में डालनी है कि पेरेंट्स जो है वो मारते ही हैं, प्यार भी बहुत करते हैं, लेकिन बच्चों को ज़्यादातर ये चीज़ें याद रहे कि बच्चे प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं हमारे पेरेंट्स। तो मैंने ये चटाई बनाना स्टार्ट कर दी, क्योंकि पहले से ही बहुत ज़्यादा निकली हुई थी एक एज पे, और मैंने जैसे ही इसको स्टार्ट किया चलाना, भाई साहब वो वहीं फंस गया धागा इतना मोटा मोटा। मैं परेशान हो गई, चल नहीं रहा। मैंने मशीन पूरी खोली, बल्कि मुझे कुछ भी नहीं करने आता मशीन, मैंने सिर्फ अपने घर में, मतलब गाँव में मैंने देखी थी कुछ चलाते हुए, टेलर्स के पास गई थी तो मैंने देखा था कि मशीन चलती कैसे। इसी बेस पे मैंने, मतलब कि इसी बेस पे मैंने मशीन खरीद ली कि मुझे मशीन तो चाहिए, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ कटते फिरती और सिलती रहती हूँ, मुझे वो रिलैक्सिंग लगता है। रोने से ज़्यादा बढ़िया है कुछ यूटिलाइज़ करो उस टाइम को। तो मैंने आज छुट्टी थी दोनों की, मैंने काम बहुत जल्दी कर लिया था, तो मैंने आज दिमाग में मैंने बिठाया ही था कि आज मैं ये काम ज़रूर करूँगी। और फिर मैंने जैसे चलाना स्टार्ट किया ये नहीं चला और मेरे पूरी मशीन फंस गई धागे से। मैंने निकाला और जितनी चटाई जो मैंने काटी थी उसके धागे इतने ज़्यादा तेज़ी से निकलने लगे, मतलब जहाँ मैंने काटे थे ना पूरे फ्रिल हो गए थे वहाँ के धागे, तो पूरे अपने आप ही निकल रहे थे। तो मेरी मम्मी बहुत पहले आई थी तो बोल के गई थी कि चटाई ख़राब हो गई है, इसको पे कुछ कपड़े वपड़े चढ़ा ले। मैंने अरे यार क्या ही वेस्टेज ऑफ टाइम है, क्या चटाई चढ़ाना। उस टाइम मेरी एग्ज़ाम्स की डेट आई थी MSc में, तो MSc मैंने कंप्लीट कर ली है, और जो UGC नेट है उसकी तैयारी भी मैं कर रही हूँ। अगर वो आपको देखना है तो कमेंट कर देना कि भाई कैसे आप घर पे रह के इतनी पेपर्स की तैयारी भी कर सकते हो और आप पेपर निकाल भी सकते हो। ऐसा नहीं है पेपर नहीं निकाल सकते, डीमोटिवेट नहीं होना। पेपर हम जैसे लोग ही निकालते हैं यार, कोई और थोड़ी आता है पेपर निकालने के लिए। हम ही लोग जैसे लोग पेपर निकालते हैं। बेटा उसे चोट लग गई, देखो बेटा साइकिल नहीं आ रहा था तो आप खींच थोड़ी दोगे उसे, कितना तेज वो गिरा बेटा, ये देखो ध्यान दो छोटे भाई पे। आओ बच्चू आओ मेरे पास आओ, मारूंगी इसको बहुत तेज। आओ। दोनों बच्चों की से मारपीट हो गई भाई, बचाने के लिए भागे पहले, फिर दोबारा आके कंटिन्यू किया। ये लोग बहुत लड़ते हैं आपस में, अगर मैं इसमें वीडियो में कट ना करूँ तो आपको दिखाऊंगी एक जगह पे एक दूसरे को इतना ज़्यादा पीट रहे हैं मार रहे हैं। फिर ये भी करना होता है। इसमें फिर मैं तेल लेके आई मशीन का, मैंने बहुत पहले खरीद के सब कुछ रखा हुआ रहता है। मैं बहुत कम मशीन चलाती हूँ कि टाइम ही नहीं है इतना कि मशीन भी चला पाए, लेकिन हाँ इतना है कि मैं फटे पुराने कपड़े जो भी है अपने घर में ही सिल लेती हूँ। और जितना मतलब वो है वो देखो फिर लड़ गए ये लोग, हर 5 मिनट में ये लोग लड़ते हैं भाई, हर 5 मिनट में लड़ते खेलते खेलते। अब मैं पीटूंगी बहुत तेज, एक दूसरे बंद कर दूंगी बाथरूम में, एक को उस रूम में बंद करूंगी, एक को इस रूम में बंद करूंगी। फिर ये मैंने मशीन डाला, पूरा सेट किया मशीन को खोल के। एक बार जब मैं मशीन लेने के लिए गई थी उसने मुझे दिखाया था कि इस तरीके से ये मशीन खुलती है, इसमें थोड़ा सिस्टम अलग है, ये पूरा व्हील इसकी निकल जाती है एक साथ में। और फिर मैंने इसको सेट करने की कोशिश की, बहुत टाइम लगा सेट करने में। पहले मशीन बहुत फ्रीली चलने लगी थी तेल डालने के बाद। फिर मैंने ये किया कि इसको सेट करने के बाद मैंने दोबारा से मतलब चलाने की कोशिश की कि भाई देखती हूँ चटाई पे कपड़े के साथ चलता है कि नहीं। फिर मैं एक बेडशीट था मेरा, मतलब ज़्यादा पुराना नहीं था क्योंकि इसको चलाना ड्यूरेबल होना चाहिए वो चीज़, तो वो नई बेडशीट थी वो मैं लेके आई और मैंने इसके ऊपर लगाया, कवर किया और मैंने चलाना स्टार्ट कर दिया। यहाँ देखो मैं सेट कर रही हूँ और बीच बीच में आप लोगों को ना इनकी आवाज़ आती रहेगी
इतना ही तेज चिल्लाते हैं, बीच बीच में मैं भी चिल्ला रही हूँ उनके ऊपर, कह रहे हैं मत करो मत करो मत करो, क्योंकि ये जो टाट का ये धागा होता है वो बहुत टाट जैसा होता है, वो टूटता नहीं है, प्लास्टिक का होता है। तो ये अपने गर्दन में, हाथ में कहीं भी लपेटे जा रहे थे उसको, मैं इसलिए चिल्ला रही थी कि मत करो मत करो मत करो, इस तरह मत करो। तो बच्चों के साथ रह के मुझे तो ये डर लगता है कि भाई बच्चा कूद ना जाए मशीन पे, क्योंकि ये लोग इस तरीके के हैं कि कहीं भी कूद जाते हैं। तो इनको बहुत सिखाते समझाते, इतना तो इनको समझ में आया कि मशीन है, इससे चोट लगती है और दूर रखना है। और यहाँ पे मशीन का ये जो व्हील है जिसमें धागा फिल भरते हैं, वो ना ज़्यादा अच्छे से घूमती नहीं है इसकी, तो काफ़ी बार तो हाथ से लपेटना पड़ता है, बहुत टाइम लग जाता है हाथ से लपेटते लपेटते। मैंने यहाँ पे हाथ से लपेटा, उसके लपेटने के बाद मैंने दोबारा स्टार्ट किया काम अपना, और इस टाइम मैंने इतना बढ़िया सिल के किया, मेहनत लगी थोड़ी सी, लेकिन मतलब बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट आया, देखो आप भी। यहाँ पे मैंने इसको मेजर किया और इसका देखा कि बेडशीट इसके बराबर आ रहा है कि नहीं, क्योंकि मैंने डबल लेयर में सिला तो मुझे डाउट था कि मशीन चलेगी नहीं चटाई के ऊपर। लेकिन तभी मैंने सोचा कि एक बार चला के देखते हो, अगर नहीं चलेगी तो मैं हाथ से सिलूँगी फिर, क्योंकि सुई इसके अंदर भी नहीं जा रही थी, हाथ से ही मैंने सोचा कि अगर ये सुई नहीं जाएगी तो हाथ से भी कैसे जाएगी। लेकिन तभी मैंने हिम्मत करके एक बार करने की कोशिश की कि चलो यार करके देखती हूँ कि कैसा जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा अगर इसके ऊपर बेडशीट चला गया, ऊपर कवर लग गया चटाई के ऊपर, तो ये काफ़ी गद्देदार भी हो जाएगा और बच्चे यहाँ पे उठा उठा के कहीं भी बैठते रहते हैं चटाई को, तो ये इनके लिए इजी भी हो जाएगा। क्योंकि मैंने डबल बेड की चटाई खरीदी थी उस टाइम पे, 500 की खरीदी थी चटाई। तो इस तरीके से अगर ये डबल करके रह जाती है तो ये बहुत अच्छा यूटिलिटी इसकी हो जाएगी। तो मैंने इसका मेजरमेंट किया पहले कि कितना आ रहा है, कुछ वेस्टेज जा रहा है क्या। मैंने कट नहीं किया बेडशीट को, मैंने बेडशीट को ऐसे ही लगाना स्टार्ट कर दिया, और जब मैंने लगाया तो ये काफ़ी अच्छे से मेरा मतलब कि इसके ऊपर चलना, पहले तो ये बहुत हैवी हो रहा था एज के ऊपर, फिर मैंने एज से हटा के चलाना स्टार्ट किया तो ये काफ़ी अच्छे से हो गया। और यहाँ पे देखो आप, ये दोनों ने लड़ना भिड़ना स्टार्ट कर दिया, दोनों एक दूसरे को मार पीट रहे थे। मना भी कर रही थी कि मत करो मत करो मत करो। फिर थोड़ी देर बाद करके वो उसको दबाता है, वो उसको दबाता है, फिर ये स्टार्ट हो जाते हैं, फिर खेलते रहते हैं, फिर दोबारा मार पीट स्टार्ट कर देते हैं। इस तरीके से ये भी मेरा स्टिचेस काफ़ी कंप्लीट हो गई। और अब देखो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है, जब ये बिछा के बैठेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा वहाँ पर। अच्छा लग रहा है ना।